गोपीनाथ गौशाला गुड़ा गोरजी की जो सरकार ने गौशाला का अनुदान बंद कर दिया है। ये जो बाहर दुकानदार हैं वो गौशाला का किराया नहीं देते हैं। जो चारा है गायों का वो बंद कर दिया गया। आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं? सदस्य हैं करीबन 35, जिसमें 5-4 तो कोरोना के टाइम पे खत्म हो गए, बाकी और सभी जीवित है। लेकिन उनकी आत्माएं जागरूक नहीं है ना। आज की तारीख में 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है गौशाला में, इस अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण। ये हठधर्मिता कर रहा है कि मैं नहीं बेचूंगा, मैं ही बना रहूंगा। उपाध्यक्ष हो गए रणवीर सिंह जी, शेखावत लीलाएं डाणी, जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है, इनकी हठधर्मिता के कारण अध्यक्ष जी की। तो दुकानदार कभी भी सारे के सारे गलत नहीं बोल सकते। सप्ताह में होती ही नहीं है। नए सदस्य आज तक तो करीबन इन एक को बनाया नहीं। क्यों? बाद में फलां तारीख को चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होती। जो अध्यक्ष के साथ एक बार काम कर लिया वो दोबारा इसके साथ काम नहीं करता है। कार्यकारिणी मेरे तो अंदर जाने ही नहीं देते ना। आपको भी नहीं जाने देते तो कहते हैं तेरे चोरी का केस ब्लेम करवाऊंगा। मैं तो हर आदमी को धमकी देते हैं, कोई बोलता है उसको तेरे पे केस दर्ज करवा दूंगा। समाधान अध्यक्ष चेंज होगा तभी मालूम पड़ेगा कौन चोर है। थी पत्थर तूने छूकर, थी पत्थर तूने छूकर, सोना कर दिया खरा। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा। तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुड़ा गोरजी में और बात हो रही है गोपीनाथ गौशाला गुड़ा गोरजी की, जो लगातार विवादों में बनी हुई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत बुरी सूचना इस समय जो हमारे पास है वो ये कि सरकार ने गौशाला का अनुदान बंद कर दिया है, जिसकी वजह से गायों पर गंभीर संकट है। यदि इस समय नहीं है तो कुछ समय बाद आएगा चारे का, पानी का। और ये चूँकि हम जानते हैं कि बहुत पुरानी गौशाला है, यहाँ गायें हैं भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो ऐसा बताया जाता है कि जो गौशाला के बाहर दुकानदार हैं, अभी जब गोपाष्टमी को गौशाला पर में एक वीडियो शूट हुआ था तो वहाँ पर गौशाला के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया था कि जो बाहर दुकानदार हैं वो गौशाला का किराया नहीं देते हैं। इस वजह से उनके ऊपर गौशाला कमेटी के द्वारा केस कर दिया गया, जिससे चिढ़ करके उन दुकानदारों ने दुनिया भर की जगहों पर गौशाला को लेकर के शिकायतें लगाई। और उसका जो परिणाम निकला है वो ये निकला है कि गौशाला की कमेटी को अनुमोदित नहीं किया गया और अब उसका जो चारा है गायों का वो बंद कर दिया गया, अनुदान बंद कर दिया गया। ये जो अनुदान आता है ये मुख्य रूप से गायों के चारे के लिए आता है। तो जो विवाद है वो गौशाला कमेटी के बीच में और दुकानदारों के बीच में है। शहर में जो लोग हैं उनके अपने अपने पक्ष हैं इस मामले को लेकर के। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ रही है वो आ रही है ये कि जो चारा है वो गायों के लिए होता है और वो बंद कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि इस वजह से गायों को कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गोपाष्टमी के दिन ये बात जब पूछी गई थी तब विजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि भाई हम गौ सेवक हैं, हमारा काम है गायों की सेवा करना, हम अपना काम कर रहे हैं। अब यदि सरकार चारा देती है, गायों को मिलता है, वो जिएंगी, नहीं मिलता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन की और प्रशासन की यानी कि सरकार की होगी। इस बारे में फिर ये कहा गया चैनल से कि जो कमेटी के दूसरे मेंबर हैं वो क्या मत रखते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे बात की जाए। तो हमारे साथ में गौशाला कमेटी से ही संबंधित अशोक जी हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और पूरी स्थिति को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और विशेष रूप से 2 प्रश्न हैं। पहला यह है कि यदि कमेटी को लेकर के कोई आरोप प्रत्यारोप हैं भी तो जो एक्शन होना है वो कमेटी पर होना चाहिए। चारा गायों के लिए आता है, गायों ने तो कोई अपराध किया नहीं है, गाय तो कोई उपद्रव कर नहीं रही हैं, तो उनके चारे को क्यों बंद किया गया। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में यदि
ईश्वर ना करे गायों को कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो अशोक जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब आपको भी। सर पहले तो आपका परिचय इस रूप में कि आप ब्राह्मण सभा वगैरह से भी कुछ जुड़े हुए हैं। मैं अशोक शर्मा, टोडी दुडिया से, गुड़ागोड़जी से, ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय स्तर पे मेरा पद है, उपाध्यक्ष का। और मैं गांव में भी छोटी मोटी सेवा करता रहता हूं, और इस गौशाला में भी मैं कार्यकारिणी मेंबर के पद पे हूं आज की तारीख में। तो गोपीनाथ गौशाला में आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं? हाँ जी। तो थोड़ा सा पहले कार्यकारिणी के बारे में बता दीजिए। गोपीनाथ गौशाला की कार्यकारिणी कितने सदस्यों की है? कार्यकारिणी मेरे हिसाब से 7 आदमियों की है, जिसमें सर्वण। और टोटल सदस्य कितने हैं? टोटल सदस्य हैं करीबन 35। चार आजीवन संरक्षक सदस्य हैं। 35 सदस्य हैं और 4 संरक्षक सदस्य, जिसमें 5-4 तो कोरोना के टाइम पे ख़त्म हो गए, बाकी और सभी जीवित है। लेकिन उनकी आत्माएं जागरूक नहीं है ना, वो कभी मीटिंगों में आते ही नहीं है, गौशाला के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। गौशाला पे जब सरकार पे बात आती है अनुदान बंद करने की, तो मैं तो ये कहूँगा इसमें सरकार की कोई भी गलती नहीं है। कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने बार बार यहाँ चेकिंग की है, बार बार इनको चेताया कि आप इस कार्यकारिणी के अलावा किसी कार्यकारिणी को भेज दो, हम उसका अनुमोदन कर देंगे और अनुदान चालू कर देंगे। आज की तारीख में 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है गौशाला में, इस अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण। यदि ये अपने बजाय दूसरे किसी को, अपने ही आदमी को अनुमोदित करके भेज दो, वहाँ से अनुमोदित होकर आ जाएगी, गौशाला को अनुदान मिल जाएगा। लेकिन ये हठधर्मिता कर रहा है कि मैं नहीं भेजूँगा, मैं ही बना रहूँगा। तो अठधर्मिता ही तो जो सज़ा तो मिलनी है। गायों का कल को नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी होगी और किसकी होगी? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो गौ सेवा का, हमारा काम गायों की सेवा करना है। अब अनुदान सरकार बंद कर रही है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। तो ये कहने वाले विजेंद्र सिंह जी है ना। तो मैं कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, विजेंद्र सिंह जी अपने अध्यक्षता में कार्यकारिणी वहाँ भेज दो, सरकार अनुमोदन कर देगी, अनुदान भेज देगी। यहाँ इस आदमी के नाम से नहीं भेज, क्योंकि ये 2010 से इस पद पे चिपका हुआ है। अच्छा, दूसरा आदमी नहीं है कि 35 आदमियों में। चलिए, कार्यकारिणी में आपने कहा 35 तो सदस्य हो गए। कार्यकारिणी कितने लोगों की है? 7 आदमी। 7 आदमी की। इसमें एक अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष कौन हो गए? वो सरवण सिंह जी शेखावत हो गए अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष हो गए रणवीर सिंह जी शेखावत लीलाइन रानी, जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है। आप ये कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष रणवीर सिंह जी ने भी इस्तीफा दे दिया? किस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं? इनकी हठधर्मिता के कारण। किसकी? अध्यक्ष जी की। अध्यक्ष जी। हाँ, और इनका कोषाध्यक्ष था विनोद जोशी, जिसने इस्तीफा दे रखा है इनकी हठधर्मिता के कारण। जो कार्यकारिणी पे ब्लेम तो आता ही है ना। अच्छा। तो कार्यकारिणी तो इस्तीफा दे के पिंडा छुटा रही है अपना। अच्छा। ये छोड़ दें यदि इसको, तो गौशाला का नुकसान होने से बच जाए। 25 लाख रुपए आज भी सरकार ने टाइम दे रखा है, मार्च तक का। मार्च तक दूसरी कार्यकारिणी वहाँ भेज दो, अनुदान आ जाएगा। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण है। रही बात दुकानों की, दुकानदारों की, तो दुकानदार कभी भी सारे के सारे गलत नहीं बोल सकते। 44 दुकानें हैं, 40 पे इन्होंने केस दर्ज कर रखा है। केस दर्ज कर रखा है तो क्या कारण है, क्यों हुआ केस? वो तो कह रहे हैं किराया नहीं दे रहे हैं। किराया कौन मना करता है? आज तक पूर्व अध्यक्षों को क्यों दे रहे थे दुकानदार किराया, इसको ही क्यों नहीं दे रहे? और इसमें भी कोई वो पुराने जमाने के हिसाब से कोई 100 रुपये 500 रुपये किराया दे रहा है, जबकि जो हाईवे के पास दुकानें हैं आज की तारीख में 15,000 12,000 से कम में नहीं उठेंगी। वो तो कार्यकारिणी का मेंबर जो विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता, उन्होंने दुकानों की मीटिंग करके 2100 रुपये किराया प्रपोजल किया था, और दुकानदार दे भी रहे थे 2100 रुपये। दुकानदार ने कोई गलती नहीं। जब आप 2100 मांग रहे हो तो 2100 देने के लिए राजी, 5100 मांगोगे 5100 देने के लिए राजी। अब प्राइवेट की तो 15,000 तो देखो कोई देगा भी नहीं। जो किराया ये मांग रहे हैं वो देने के लिए दुकानदार राजी, दुकानदारों में कोई गलती नहीं। उनसे अलग हफ्ता वसूली की बातें की जाती है। मतलब आप कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि कमेटी के जो 7 सदस्य हैं, वो 7 सदस्य भी अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है? ये मेरे हिसाब से नहीं है। इस्तीफा दे रहे हैं लोग बात, और हैं तो उनसे पूछ लो जाकर के। अकेले अध्यक्ष के अलावा कोई संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये अपने आप को महाराजा टाइप का आदमी मानता है, ये किसी की बात ही नहीं मानता है। मेरे सामने बात आई थी, विजेंद्र सिंह जी, ये रणवीर सिंह जी, विनोद जोशी, सबके सब आए थे, भाई दुकानों का मैटर सल्टाओ। इसने कहा नहीं मैं नहीं सल्टाऊंगा। तो नहीं सल्टाएंगा क्या? सल्टाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल सल्टेगा, तभी तो किराया चालू होगा ना। आज किराया नहीं आ रहा है तो क्या कारण है? और आज तक चलो ये सही है, एक भी दुकान का कोई केस आया क्या इसके पक्ष में? कोई फैसला हुआ क्या? तारीख पे तारीख, तारीख
क्या मतलब है इसका? चलिए ठीक है, अध्यक्ष साहब या कमेटी की जो भी दिक्कत है, इसके बाद में जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने 2018 में कमेटी भंग कर दी थी। हाँ, भंग कर दी। दिनेश यादव जी। हाँ, जो आज तक अनुमोदित नहीं है। उसके बाद से कमेटी अनुमोदित। सरकार का यदि नीयत खराब होती तो पहले भी अनुदान बंद हो सकता था। 18 से ही तो अनुमोदित नहीं है ना, लेकिन सरकार तो दे रही थी। अब बार बार उसने 10 बार नोटिस दिया है, उसके बाद नहीं चेतते, फिर क्या करेगी सरकार? आज जिला कार्यकारिणी है गौशाला की, उनसे इसको कोई लेना देना नहीं। प्रदेश कार्यकारिणी, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। सभी इनसे कहते हैं भाई आप 15 साल से क्यों चिपके बैठे हो, छोड़ दो, दूसरे को बढ़ने दो। ये तो गौशाला। अच्छा, वो यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर अध्यक्ष को हटाने की क्या प्रक्रिया है? वो तो गायें हटाएंगी। जब विजेंद्र सिंह जी कहते हैं अनुदान नहीं आएगा तो मर जाएंगी, तो हम भी कहते हैं गायों में ताकत होगी तो इसको हटा देगी। वो तो गाय कोई उसकी संवैधानिक, परमात्मा आज गाय को मानते हैं अपन, तो गाय करेगी इसको सद्बुद्धि देने का काम। तो उसकी कोई संवैधानिक प्रक्रिया भी तो। संविधान तो ये किसी को अपना रूल्स दिखाता भी नहीं है ना, क्या रूल्स बने हुए हैं क्या नहीं है। इस गौशाला की कार्यकारिणी के सदस्यों को विधान की कॉपी तक नहीं दी। नहीं, हमें तो घर जाके हमारे घर आके ही साइन करा के ले जाते हैं। हम तो गौशाला में जाते भी नहीं है। मीटिंगों की क्या व्यवस्था है? सप्ताह में होती ही नहीं है। मैं कहता हूँ साल में 3 साल के कार्यकाल में एक भी मीटिंग नहीं होती। जब कुछ लेना देना होता है सरकार को भेजनी, तो हम भी सोचते हैं गायों का भला हो जाए, साइन कर देते हैं। और हमें तो कोई जानकारी गौशाला के पक्ष में ये अंदर ही नहीं बढ़ने देता है। मजे की बात तो ये देखो, गौशाला में आने वाले लोगों के लिए गद्दे लगे हुए थे पिछले 20 साल से। तो मैं देख रहा हूँ उन गद्दों को। इस अध्यक्ष ने तो गद्दे भी हटवा दिए। बोले कोई आएगा ही क्यों गद्दे में सोने के लिए, बैठने के लिए क्यों आएगा? तो बताओ, गौशाला एक परमार्थ की चीज़ है, उसमें इतनी हठधर्मिता, ये चलने वाली बात थोड़ी है। तो मतलब मीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती? नहीं। फिर फैसले कैसे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना? फैसले जो भी होते हैं 2, 4, 5 के साइन घर जाके करवा लाते हैं। और आप लोग साइन कर देते हैं? कर देते हैं। क्या गायों का तो भला होना चाहिए ना। नए सदस्यों को बनाने की क्या प्रक्रिया है? नए सदस्य आज तक तो करीबन इनके पास लिस्टें आई हुई हैं 25 आदमियों की, एक को बनाया नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं बनाते हैं तो ये बताएं, क्या डर लगता है इनको नए सदस्यों से? कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 11-11 हज़ार जमा कर रखे हैं। बैंक में जमा करवाए, बैंक में जमा करवा रखे हैं, उसके बाद उनको नहीं बनाते हैं। ये अपनी हठधर्मिता के कारण तो नहीं बनाते हैं ना। नहीं तो गौशाला में पैसे जमा तो हो ही गए उनके। पैसे तो दान में दिखा देते हैं। हाँ, तो ये गलत है ना। तो जब सदस्यता के पैसे जमा करवा रहा है अगला, तो उसको सदस्य बना दो, क्या दिक्कत है उसमें? तो मतलब बाकी मेंबर सदस्य बनाने के लिए राजी हैं? आप ये कह रहे हो अध्यक्ष साहब ही नहीं बना रहे? हाँ, सभी राजी हैं। कौन बना के अपना परिवार बढ़ता है। आपके जो 35 स्थायी सदस्य दिखा रखे हैं, उनमें से भी मेरे ख्याल से 20-25 तो ऐसे हैं जो 4-5 साल से शायद कभी आए ही नहीं हो, ना मिले हो, ना उनको मतलब हो। मेरे हिसाब से इनके अध्यक्ष बनने के बाद में ये प्रक्रिया टूटने वाली चालू हुई है। पहले तो सब आते थे। गोपाष्टमी में हज़ारों का मेला लगता था यहाँ, आज कहाँ लगता है? संक्रांत पर मेला लगता था, कहाँ लगता है? गुड्डा का 2010 में दे लो, कितने व्यापारियों का अनुदान आता था। आज एक भी व्यापारी का अनुदान नहीं आते। बोर्ड की जा रहा है, मामला जा रहा है, क्यों? गुड्डा में क्यों नहीं है? चुनाव की क्या प्रक्रिया? पिछले चुनाव कब हुए? चुनाव इनके हुए थे 2023 में हुए थे शायद। क्या प्रक्रिया होती है चुनाव की? चुनाव तो चुनाव के हिसाब से होते हैं। चुनाव अधिकारी नियुक्त होता है, फार्म भरे जाते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं करते हैं। ये तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसी दिन कि अब शाम को 4 बज गए, कोई आया नहीं, तो इसी अध्यक्ष को दोबारा कर दिया जाता है। नहीं, मतलब जैसे चुनाव होता है, जैसे अपन बार काउंसिल वगैरह का भी देखते हैं भाई, 15-20 दिन पहले से उसकी डेट बता दी जाती है, फिर फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं, कौन अध्यक्ष के लिए खड़ा होना चाहता है, कौन उपाध्यक्ष के लिए खड़ा होना चाहता है, फिर मतदान की व्यवस्था होती है, या बिना मतदान के भी सब सामूहिक रूप से किया जाता है। वो तो मेरे को सारा ज्ञान है। मैंने समाज के चुनाव करवाए, प्रदेश लेवल के चुनाव में करवा चुका हूँ चुनाव अधिकारी। और एक बार तो शायद 2021 में इन्होंने मेरे को चुनाव अधिकारी बनाया था, तब मेरे को इसकी असलियत मालूम है। यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होती है, एक ही दिन में सारा काम होता है। जबकि हम चुनाव 15 दिन पहले डिक्लेयर हो जाए, फलानी तारीख को चुनाव है, 10 दिन पहले फार्म भरने की डेट है, 2 दिन बाद में जांच करने की डेट है, फार्म उठाने की डेट है, उसके बाद में फलानी तारीख को चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होती। जो कागजों में जो काम होता है वो 2 घंटे में होता है सारा कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं ऑफिस में आते हैं, 2 घंटे में सारी कागजी कार्रवाई होती है और वो लिस्ट बना करके वो ऊपर भेज दी जाती है। हाँ, आज तक तो वो अनुमोदित हो रही थी, अब की बार वो अनुमोदित हुई नहीं, जिससे गौशाला का 25 लाख का नुकसान हो रहा है। अनुमोदित न करने की वजह तो कलेक्टर साहब ने यही बताई कि भाई आप विधि पूर्वक चुनाव कराइए।
उसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले आपने सदस्य बनाइए, फिर पूर्व में सूचना दीजिए, भाई ये 35 भी हैं तो इनमें से मान लीजिए आप अध्यक्ष के लिए खड़ा होना चाहें, जो भी खड़े होने चाहें वो खड़े हों, निर्विरोध है निर्विरोध हो, मतदान होना है मतदान हो। तो आप कह रहे हैं वो सारी कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है। फार्म भरने के टाइम यदि ये देंगे तो अध्यक्ष के लिए फार्म 5 आएंगे। ये फॉर्म भरने का टाइम ही नहीं देते हैं, ये पहले बताते ही नहीं है किस तरह का चुनाव है। वो तो एक दिन का टाइम देते हैं, भाई कल का चुनाव है, तो एक दिन में कौन तैयार होगा किससे? तो ये जो दूसरे पदाधिकारी बनते हैं फिर ये कैसे बनते हैं जब चुनाव नहीं होता है? जैसे कोषाध्यक्ष बन रहा है, मनोनीत करता है, अध्यक्ष ही करता है। जो अध्यक्ष के साथ एक बार काम कर लिया वो दोबारा इसके साथ काम नहीं करता है। आज तक का रिकॉर्ड है। पहले कोषाध्यक्ष महेश जी बाड़ा कुमावत हुआ करते थे, फिर विनोद जोशी होता था, फिर ये आजकल गिरधर लाल जी गुप्ता हो गए। तो अब ये दोबारा कोई कार्यकारिणी में इसके आना नहीं। कुल मिला के चुनाव का आप सीधा से ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष साहब की जो मर्जी होती है वो रजिस्टर में लिख लेते हैं, अगले दिन अखबार में छप जाता है और उसी को अनुमोदित करते हैं, यही होती है। अच्छा, इतने सालों में अध्यक्ष पद के लिए कभी आपने देखा क्या कि 2 या 3 लोग खड़े हुए हों? नहीं, कोई को मालूम ही नहीं पड़ता है, मालूम ही नहीं पड़ता है किसी को। अच्छा, आएंगे कहाँ से? वो तो 5 दिन का टाइम मिलेगा तब लोग आ जाएंगे ना। भाई फॉर्म भरने की तारीख होती है, फिर फॉर्म वापस करने के लिए 1-2 दिन का। हाँ, तो वो टाइम देंगे तब तो आएंगे ना लोग, ऐसे कैसे आएंगे? तो मतलब आप कुल मिला के सार तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक अध्यक्ष साहब हैं, उन्हीं की मर्जी होती है, वो लिस्ट बना लेते हैं, वही आगे भिजवा देते हैं। वही अध्यक्ष है, वही कोषाध्यक्ष है, वही महामंत्री है, सारे 4 दूसरी के पास है, किसी दूसरे को कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, फिर गौशाला में जो खर्च वगैरह होता है तो इसका क्या हिसाब किताब रहता है? इसका तो यही रखते हैं अपना हिसाब, किसी को दूसरे से कभी मीटिंग तो करते नहीं, तो बताएंगे किसको। गायों की संख्या कितनी है गौशाला में? गायों की संख्या शायद आजकल 280-90 है। शायद का क्या मतलब? आप कार्यकारिणी मेरे तो अंदर जाने ही नहीं देते ना। आपको भी नहीं जाने? नहीं जाने देते हैं। ये तो क्या बात कर रहे हैं? आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं जाने? नहीं जाने देते हैं तो कहते हैं तेरे चोरी का केस ब्लेम करवाऊंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी से कि गुड्डा थाना गुड्डा के अंदर स्थित है, गौशाला से 100 मीटर दूर ही है। केस दर्ज करवाना तो करवाओ ना, जयपुर से सिक्कर दूर थोड़ी जाना पड़ेगा। ये तो हर आदमी को धमकी देते हैं, कोई बोलता है उसको तेरे पे केस दर्ज करवा दूंगा। अरे केस किस पे करवाया आज तक आपने? 15 साल में एक बता दो। आप दुकानदारों पे करवाया, उसकी हालत देख रहे हो आप, क्या हुआ? नहीं, गौशाला का अनुदान बंद हो रहा है। कि अभी तक तो लोग ये कह रहे थे कि बाहर के लोगों को नहीं जाने देते, अब आप ये कह रहे हो कि कार्यकारिणी के सदस्यों को? कार्यकारिणी सदस्य तो ऑफिस में जाके बैठते थे गद्दों पे। गद्दे क्यों हटवाए गए? गांव के लिए थोड़े थे वो गद्दे, कार्यकारिणी मेंबर के लिए ही तो थे, वही हटवा दिए गए। अब आप इससे सोच लो कि क्या है। और आप लोग जैसे कोई रजिस्टर देखना चाहो, बिल का देखना, दिखाता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखाता है। बोले आपको क्या लेना? अध्यक्ष मैं हूँ ना, अब मैं हूँ करता रावण चला गया। इनकी तो औकात ही क्या है? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यकारिणी अपनी जगह सही है, एक अध्यक्ष की वजह से? हाँ, एकदम सही है, बाकी अप टू डेट काम है। अध्यक्ष की तरह सही है सारी। अध्यक्ष की तरह समाधान क्या दिख रहा है आपको? समाधान अध्यक्ष चेंज होगा तभी मालूम पड़ेगा कौन चोर है कौन साहूकार है। दूसरा अध्यक्ष आएगा, वो कमेटी की जांच करेगा, कितना सामान इसमें है, कहाँ कहाँ सामान गायब हुआ है, कितने चेक किस काम के लिए निकाले गए, उसका कोई विवरण नहीं है। तो नया अध्यक्ष आएगा, वो चार्ज लेने के टाइम पर करेगा बात। इस गौशाला में कुछ एफडीआं वगैरह भी बताई जाती है? हाँ है, पूर्व की एफडी है, करीबन 20-25 लाख की होनी चाहिए। तो वो एफडीआं सुरक्षित हैं? दुकानदारों का ये आरोप था कि वो एफडीआं भी टूट रही हैं, गायब हो रही हैं, खुर्द-बुर्द हो रही हैं। हाँ, वो तो हमें क्या मालूम सुरक्षित है नहीं है, लेकिन दुकानदार कहते हैं टूटी हुई है, एफडीआं टूटी है। आज पहले की जो अध्यक्षों की कार्यकारिणी थी वो बाल व्यास जी को भी टाइम पे सचेत करती रहती थी कि गायों के लिए चारा नहीं है। इस अध्यक्ष ने तो कभी भी सचेत करने का काम नहीं किया। इसका तो सिद्ध दिखती है, चारा का पैसा नहीं मिलेगा तो एफडीआं तुड़वा लूँगा। तो आप ये कह रहे हो यदि कार्यकारिणी में इतना असंतोष है तो जिस समय चुनाव होता है तो उस समय अध्यक्ष हटाया क्यों नहीं जाता या दूसरा क्यों नहीं आता? तो टाइम किसको दिया जाता है? आप ये कह रहे हो पता ही किसी को नहीं चलता, वो तो अनुमोदित आप ही बन जाते हैं, अपने आप ही बन जाते हैं वो तो। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ में अशोक जी जो कार्यकारिणी के सदस्य ही हैं। अब तक जो आरोप थे वो बाहर की तरफ से लग रहे थे और ये कहा जा रहा था कि नहीं भाई दुकानदारों का अपना स्वार्थ है, लेकिन ये कार्यकारिणी के सदस्य इन सारी बातों का यदि सार तत्व कहा जाए तो इनका कहना ये है कि यहाँ कोई चुनाव नहीं होते हैं और किसी को बताया नहीं जाता है। इसके बाद में एक ही दिन में न किसी को फॉर्म भरने का 35 लोगों में से भी मौका दिया जाता है। एक अध्यक्ष हैं वही बाकी के सदस्यों को नाम लिख लेते हैं और आगे
आगे भिजवा देते हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट से या रजिस्ट्रार ऑफिस से वो कमेटी जो है वो अनुमोदित नहीं हो रही है। वहाँ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप चुनाव कराइए। अब मुद्दे की बात सर ये है कि ये मान लीजिए अगले 10 साल और नहीं कराते हैं चुनाव अध्यक्ष साहब, तो 10 साल यही स्थिति रहेगी। तो गौशाला का नुकसान ही होगा, फायदा क्या होने वाला है? सरकारी अनुदान भी बंद है, गांव का अनुदान भी बंद है, फिर गायें थोड़ी भूखी मरेंगी। किराया भी नहीं आ रहा है, सरकारी अनुदान बंद है। इसको तो सीधा दिख रहा है ना, एफडी है, एफडी तुड़वा लेगा। गौशाले में बढ़ाने का काम थोड़ी कर रहा है। तो आप लोगों की आपस में भी तो जो सदस्य बात होती होगी, समाधान क्या है मुद्दा? सदस्य तभी तो इस्तीफा दे रहे हैं, किसी की मानता ही नहीं है, अपने आप को महाराजा मानता है महाराजा। तो समाधान क्या है? समाधान क्या है? सब जाते नहीं कि कोई जाता है उसको ये अंदर नहीं जाने देता है, कहता केस करूंगा तेरे पे, पुलिस केस लगाऊंगा, चोरी करने के लिए आ गए। गौशाला में क्या पड़ा है? बाहर सोना पड़ा है, कोई गायों का गोबर है, जो ले जाएगा क्या नुकसान हो जाएगा, अगले का धर्म सुधर जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको समाधान अभी तक समझ में आ नहीं रहा है? नहीं कुछ नहीं आ रहा है इस आदमी के सामने। मान लीजिए ये 10 साल तक ये नहीं देते हैं इस्तीफा, आप लोगों का तो ये है कि ये इस्तीफा दें, मान लो 10 साल नहीं देते हैं तो यही नहीं देते तो अनुदान बंद है। शहरों का जो सेठ वो कह रहे हैं कि पैसा पर्याप्त है, बिना अनुदान के भी अब वो एफडी दिख रही है ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ पैसा पर्याप्त नहीं है। गौशाला में पुराने अध्यक्षों की एफडी तो करवाई हुई है ना। सर वो एफडी भी तो खत्म होगी, तो वो होगी तब ये कोई जरूरी थोड़ी है, ये फिर चले जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ में गौशाला कमेटी के सदस्य और इनके जो विचार थे इन्होंने बताए। तो गौशाला कमेटी के अंदर क्या इस समय चल रहा है, इससे हमको ये पता चलता है कि अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी।